लिए हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। तो पांडे सर के भी थैंकफुल हैं कि उनकी वजह से आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। कामिनी मैम के थैंकफुल है। लीडर्स अपलाइन वो नहीं होता, मुझे सिखाया गया कि जो आपको ज्वाइन कराता है, जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, आपको आगे बढ़ाता है, जो खुद आगे बढ़ रहा है, वो असल में अपलाइन है। तो मेरी इस यहाँ पर जो मेरे को जो गाइड करती है वो 2 अपलाइन है, और बाकी तो बहुत लोग हैं, उनको भी मैं अपलाइन ही मानती हूँ, जिनकी वजह से मैं सीखती हूँ। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉली सिंह बरेली से, उसी बरेली से जिसमें झुमका गिरा था, गाना आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो उसी बरेली से हूँ। क्योंकि बरेली भी 2 है, एक बांस बरेली और एक राय बरेली, तो हमारी बांस बरेली है। और अब बहुत बड़ा सा झुमका भी हमारे बरेली के बाहर टंगा हुआ है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो झुमके वाली बरेली। सो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, और सबसे सेफेस्ट, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग। तो आज सबसे सेफेस्ट अगर प्लेटफॉर्म कोई है फीमेल के लिए, तो मुझे लगता है कि वो टियांस है। क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल को, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत, जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स इसमें आते हैं और वो विश करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि हमें एक रिस्पेक्ट मिलती है। पैसा बहुत जगह से कमाया जा सकता है, बिजनेस करके भी पैसा कमाते हैं बहुत लोग, लेकिन कभी कभी वो इस चीज के लिए तरसते रह जाते हैं कि मेरी नाम नहीं है, मेरी पहचान नहीं है, मेरी शोहरत नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत कुछ है, अब मैं इसका क्या करूं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको हर वो चीज, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हर वो चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एक इंसान की नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत, पहचान, हर वो चीज जिसकी हमें रिक्वायर होती है, इस प्लेटफॉर्म पे वो सब मिल जाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग पहले बड़ी भ्रांतियां थी कि नेटवर्क वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, और वो इसको कर लेते हैं। कुछ लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती इसमें हमारी भी है कि हम किसी काम को करने में कंटिन्यूटी नहीं दिखाते, और कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो उससे एक माहौल ऐसा बन जाता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जितनी भी मैंने चीजें बताई वो तो कमा सकते हैं, साथ ही साथ फीमेल की जिंदगी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी आज अगर सेफ है तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। मेरे हस्बैंड डायबिटिक पेशेंट थे, और उनको पिछले 3 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम से निजात मिल गई है। बड़े आराम से वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम्नेमा लेते हैं, और अपनी जो रिलैक्स लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। कोविड में मेरी मदर इन लॉ के साथ दिक्कत हो गई, उनको कोविड हो गया, और सेकंड वेव में जो फर्स्ट वेव से भी खतरनाक थी, जिसमें उन्होंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी, मैं 6-7 दिन की मेहमान हूँ। उस कोविड से उनको रिकवर करके बाहर लाने में टियांस का बहुत बड़ा रोल है। टियांस का बहुत बड़ा रोल है। अगर टियांस नहीं होता तो शायद सेकंड वेव में हमारे घर से एक लॉस हो जाता। तो इतने बड़ी मेरी जिंदगी में भूमिका है टियांस की, और आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ और देखने में आपको ठीक ठाक लग रही हूँ, तो इसका भी श्रेय टियांस को जाता है। क्योंकि मेरी लेग में पेन होता था, सियाटिका जिसको बोलते हैं, और इतना पेन होता था कि मैं सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती थी। लेकिन टियांस के बीसीएम से मैंने थेरेपी लेके
इस कदर रिकवर कर लिया है कि अब मेरी लाइफ में वो दर्द गायब ही हो गया है, कहाँ चला गया मुझे मालूम भी नहीं। अब मैं पर डे 300 350 किलोमीटर भी अगर कार को ड्राइव कर लेती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कभी मेरे दर्द होता था। ये सारी अगर मेरी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो टियान्स ने उससे सेव किया है। और एक औरत, मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि जब भी किसी को आप प्लान बताने जाते हैं तो फीमेल को घर में जरूर बैठाइए, क्योंकि मेरे फादर एक बात कहा करते थे जो मुझे आज बहुत याद आती है कि औरत चाहे तो सुई से घर बना दे, औरत चाहे तो सुई से घर ढहा दे। तो आप जब भी किसी फीमेल को प्लान दिखाने जाए तो फीमेल को जरूर बीच में बैठाएं। क्यों? हो सकता है कि जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो वो आपको टाइम पास कर रहा हो, या आपको से जैसे मैंने कि इस बिजनेस का प्लान देखा था कि पिंड छुड़ाने के लिए, कहते हैं ना कि सुन लो उसकी बात नहीं तो वो बार बार बोलता रहेगा और दिमाग खाता रहेगा। तो मैंने भी इससे पीछा छुड़ाने के लिए, पिंड छुड़ाने के लिए इस बिजनेस को किया था। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। मुझे लगा कि आज अगर मुझे ये मिला है और इससे पहले अगर ये मिल चुका होता तो मैं अपनी जिंदगी को बचा पाती। क्यों? क्योंकि 35 साल की उम्र में मेरा शरीर से यूट्रस यानी बच्चेदानी को काट के डॉक्टर ने निकाल दिया, और ठीक 10 दिन बाद यूट्रस निकाला, और ठीक 10 दिन बाद गॉल ब्लैडर यानी पित्ता उसको भी काट के निकाल दिया। 2 अंग शरीर से बाहर जाने के बाद लीडर्स मुझे पता चला कि हमारे शरीर में दवाइयों का तो कोई रोल ही नहीं है। दवाइयां सिर्फ हमें ऊपर से क्योर थोड़ा बहुत तो कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल 100% अगर हमें ठीक होना है तो दवाइयां हमारे किसी काम की नहीं है। लीडर्स, उस समय के बाद लगभग 10 साल हो चुके हैं, मैंने कभी भी किसी दवाई को नहीं खाया, और आज स्वस्थ रूप से आपके सामने 48 इयर्स की उम्र को भोगते हुए मैं आपके सामने हूँ, और देखने में भी शायद ठीक ठाक लगती हूँ, क्योंकि जिंदगी में दवाइयां छोड़कर लोग दवाइयों, और मैं जहां भी जाती हूँ लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, बगैर दवाइयों के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों को ये विश्वास ही नहीं है। सिर दर्द हुआ गोली खा लो, पेट दर्द हो गया गोली खा लो, टांग में दर्द हुआ गोली खा लो, वॉमिटिंग आ गई गोली खा लो, लूज मोशन लग गए गोली खा लो, बुखार चढ़ गया गोली खा लो। अभी 5-4 दिन पहले की बात है, मेरे बेटे को टेम्परेचर हो गया। तो जब उसको टेम्परेचर हो जाता, हालांकि वो 12th क्लास में, बोलती हूँ बेटा अपने रूम से आके मेरे बेडरूम में सो जाओ, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपका टेम्परेचर कितना अप डाउन हो रहा है। मैंने उसको कुछ रात को गर्म पानी और ऐसी चीजें उसको खाने को दी, और मैंने बोला आप खाना नहीं खाओगे, ये चीज पी लो। भाभी ने बोला कि दीदी इनको दवाई दे दो, तो कहते नहीं हम दवाई नहीं खाते हैं, आज मैं मम्मा के पास सो जाऊंगा, क्योंकि वो टेम्परेचर चेक करती रहती है। और लीडर्स, आप मानेंगे, बच्चा बिना दवाई के जब मेरा बेटा सुबह उठा तो उसको कोई टेम्परेचर नहीं था, बिल्कुल वो ठीक हो गया। मैं मानती हूँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा फर्म विल और हमारे साथ हमारा टियान्स हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है, और फीमेल्स का रोल इसमें बहुत बड़ा है। टियान्स ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया है जो पूरे वर्ल्ड में तो मैं नहीं जानती, लेकिन इंडिया में आज तक मुझे इसका कंपटीटर नहीं मिला है। एक ऐसा सैनिटरी पैड हमें कंपनी ने दे दिया है जिसका कोई कंपटीटर ही मार्केट में नहीं है। उस सैनिटरी पैड को लेकर अभी भी मैंने कल एक सेंटर की इनॉग्रेशन करी है हम लोगों ने, और वहां पर विदिन ये 2nd मंथ है, 1 मंथ कंप्लीट हुआ, दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया और जनवरी और ये फरवरी चल रहा है, तो लगभग 1.5 महीना उनके साथ हमारा टच हुआ, 1.25 महीना वर्किंग करते हुए हुआ है।
तो मेरे ख्याल से हम 500 से ऊपर लेडीज को टच कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज दिस प्रोडक्ट सैनिटरी नैपकिन। क्यों? क्योंकि कल हमने 100 चेकअप किए हैं और 100 चेकअप में एक ही प्रॉब्लम जो है, जो सबसे ज्यादा है, वो फीमेल की मंथली साइकिल को लेकर 60 to 70% उसमें से जितने भी लोग हमारे पास टच हुए, उसमें 60 to 70% लोग हमारे पास मंथली साइकिल की प्रॉब्लम को लेकर आए। एक बहुत बड़ा मॉर्निंग सर, एक बहुत बड़ी लॉबी अगर देखा जाए, अगर हम डाटा शेयर कर ले, मेरा डाटा नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू WHO 80%, वो WHO का कहना है कि 80% फीमेल्स आर इन्फेक्टेड, लेकिन अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं 95% फीमेल्स आर इन्फेक्टेड, 95% महिलाएं संक्रमण से ग्रसित है। हर 8वीं औरत की सर्विक्स में कैंसर से मृत्यु हो जाती है, हर तीसरी औरत की बच्चेदानी निकाल के बाहर कर दी जाती है, लेकिन उसको आज तक पता नहीं चलता कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ ये घटित क्यों हो रहा है। और आधी आबादी, अगर महिलाएं हैं 50% और आधी आबादी एक ही प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो हम कहां जा रहे हैं? हमारे खाने में कम से कम 100 ग्राम यूरिया पर डे हम लोग इंटेक कर रहे हैं। हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। डेली हम लोग उठते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठे, ड्यूटी पे गए, खाना खाया, सो गए। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं। आने वाला, अभी तो हम लोग इस तरीके से हैं, जब हमारे पिताजी थे, उनके मम्मी पापा थे, तो वो प्योर खाना खाया करते थे, उनकी उम्र कितनी थी। हम लोग आ गए हैं इस महीने में, इस इरा में, इन सालों में हमारी एज कितनी है, और आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी M² हो गई, हमारे बच्चों की जिंदगी M² हो गई है। मैं सबसे बोलती हूँ तो बोलते हैं मैम M² क्या होता है? एक मोबाइल, M² मीन्स मैदा और मोबाइल। हमारे बच्चों की जिंदगी मोबाइल और मैदा, ये खा के मोबाइल पे उनका काम करना, बॉडी की एक्सरसाइज उनकी बिल्कुल खत्म, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटलाइज होती जा रही हैं। और साथ ही साथ खाने में वो लोग जो खाना खाते हैं वो मैदा खाते हैं, तो M² हो गई है जिंदगी जैसे। और आप सोच के देखिए कि हर चीज हमारे खाने में, जो भी बच्चे आजकल हमारे खा रहे हैं, वो हर चीज मैदे की खा रहे हैं और यूज क्या कर रहे हैं? मोबाइल। जब मैदे की चीज खाएंगे तो हमारा पेट गड़बड़ा जाएगा और बैठे रहेंगे तो मोबाइल चलाते रहेंगे, हमारी बॉडी में हरकत नहीं होगी, तो आने वाले समय में हमारी जिंदगी कितनी सरवाइव कर पा सकते हैं हम लोग, कितना सर्वाइवल रेट जो है, सर्वाइवल रेशियो है, वो कितना है, हम समझ ही नहीं पा रहे। और दिन पर दिन बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, फीमेल सारी इन्फेक्टेड है। और अगर बहुत बड़ा छोड़ दीजिए, एक फीमेल ही इस, आप सिर्फ फीमेल सेगमेंट पकड़ लीजिए, और एक औरत अगर अपने घर का खर्चा 2000 रुपए का यहां से करती है, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, सैनिटरी पैड है, मल्टीविटामिन है, ये 4-5 चीजें अगर वो ले ले तो 2000 का उसका खर्चा है। और 2000 का खर्चा अपना करके अगर वो 4 लोगों को बताती है और उसको बढ़िया लगता है, तो 4 लोगों को ये चीज बढ़िया लगती है, और रोज 1 आधे घंटे में किसी को बताती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा चुटकुला है, बहुत बड़ा जोक है कि 4 महिलाएं चुपचाप बैठी हुई थी। तो 4 महिलाएं, ये तो बहुत बड़ा जोक है। क्यों? क्योंकि महिला, अब मानते हैं कि महिलाएं चुप नहीं रह सकती, तो उसको आप अच्छे वे में यूज कर लीजिए। आप महिलाओं को बताइए, महिलाओं ने अपने साथ वाले को बताया, और एक महिला ने 4 लोगों को इस बारे में बताया कि ये चीजें लेने से हम स्वस्थ रह सकती हैं।
तो 4 ने फिर 4 को बताया, पहले महीने 4 है, दूसरे महीने 16 है, तीसरे महीने 64 है, चौथे महीने 256 है, पांचवें महीने 1024 है और छठे महीने 4096 है। टोटल करेंगे 5,500 बैठता है। अगर 5,000 राउंड फिगर में ले लीजिए और सबने अपनी अपनी 2,000 की खरीदारी की है तो 1 करोड़ का टर्नओवर बैठता है। आपकी इनकम 5% बैठती है। जरा हिसाब लगा लीजिए कितनी बैठेगी। आप खुद लगा सकते हैं कि 1 करोड़ का 5% आपकी इनकम कितनी आने वाली है। दैट्स अ वेरी सिंपल। बहुत आसान है, दुनिया यूं ही परेशान है, बस हम करने के लिए तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जहां हमारी नीड हो गई उसको अगर हमने समझ लिया, क्योंकि नीड बेस्ड सेलिंग, जो इंश्योरेंस वाला है वो भी नीड बेस्ड सेलिंग करता है, जो बैंक वाला है वो भी नीड क्रिएट करता है कि तुम्हें लोन चाहिए। अब देखिए, हमें पैसा देता है, उसके एवज में हमसे इंटरेस्ट भी खूब लेता है और ब्याज पर ब्याज पर ब्याज। और वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम कर जाती हैं, चक्रवर्ती ब्याज जिसको बोलते हैं, उस पे काम कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड समझ लेती हैं, क्योंकि भी नीड को पकड़ लेते हैं। तो एक फीमेल की जरूरत क्या है? उसको स्वस्थ रखना। अगर हम इसको पकड़ के इसमें वर्किंग कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा 50% का सेगमेंट तैयार है। और अगर हम बच्चों को देखें तो एम स्क्वायर की जिंदगी को पकड़ लें कि मैदा और मोबाइल 2 चीजों से है। इन 2 चीजों को ही अगर हमने पकड़ लिया तो सारा सेगमेंट कवर में आ सकता है। लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अलग फैक्टर है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। कुछ लोगों को हम बहुत समझाते हैं, बहुत करते हैं आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वो हिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी नीड समझ में नहीं आई। अगर हमें अपनी नीड समझ में आ जाएगी तो लाओ और ले वाली बात हो जाएगी। सामने वाला खुद उठ के आपसे, कभी कभी हम किसी को बहुत समझाते रहते हैं, उसकी समझ में नहीं आता, और कभी कभी सामने वाला उठ के आता है कि मैम ये बताइए, ये क्या कर रहे हैं आप, ये मुझे करना है। क्योंकि अभी मेरे पास अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उस पर वर्किंग कर रही हूँ, और साथ ही साथ उसमें सारा सैनिटरी पैड पे हम लोग वर्किंग करते हैं। तो लोग अब सामने से आके कॉल करने लगे कि मैम हमने सुना है आप नौकरी देते हैं लोगों को। क्यों? कभी भी हम अमीर होने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होती, अमीर होने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। नौकरी से कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नौकरी में आप कभी भी नो नहीं कर सकते। नौकरी नौकरी नौकरी, आप उसमें नो नहीं कर सकते। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और बाजार में अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रिस्क होता है कि चलेगा तो नहीं चलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो आपका जो लगा हुआ है वो भी कहीं खो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिना लागत लगाए अपनी दुकान बदलकर और अपनी जुबान बदलकर एक फीमेल भी बड़ी आसानी से इस बिजनेस को कर सकती है। बहुत सारे लोग इसमें सोच के परेशान हो रहे हैं कि इस बिजनेस को कैसे होगा। आप ये 2 सेगमेंट पकड़ लीजिए, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको समझा सकते हैं हम, और फीमेल को साथ में लेकर बहुत बड़ा एम्पायर हम लोग खड़ा कर सकते हैं। सो आज हमारे पास एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे साथ है। वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर ली जनियान सर, जिन्होंने आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे और ऐसा प्रोडक्ट दे दिया। वी रियली सैल्यूट, मैं सैल्यूट करती हूँ सर को कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और ऐसा प्रोडक्ट दिया जो हम सभी औरतों की जिंदगी को, फीमेल्स की जिंदगी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। लीडर्स, अगर आपको बताऊं, मैं जगह जगह से जहां मुझे पता चलता है कि वो लोग सैनिटरी पैड पे काम करते हैं, कोई अगर मुझे ये बोल देता है कि हमारा सैनिटरी पैड बहुत बढ़िया है, मैं कहती हूँ कितने का है, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, आप मुझे कोरियर करके भेज दीजिए।
और मैं चेक करती हूँ कि कितना डिफरेंस है। आज तक एक भी सैनिटरी पैड मेरे ऑफिस में, अगर आप लोग आएंगे कभी मौका लगे तो जरूर देखिएगा कि बहुत सारे सैनिटरी पैड है मेरे पास, बहुत अलग अलग ब्रांड्स के, लेकिन किसी का भी कंपटीशन नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बाद। आप बिल्कुल डंके की चोट पे मार्केट में जाइए, इस प्रोडक्ट पे वर्क कीजिए और बहुत बड़ी सेल जनरेट कीजिए। और आज बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि सभी के इस प्लेटफॉर्म के जन्मदाता सभी के बीच में आने वाले हैं। हमारा जूम पैनल पे सभी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उस पर मैसेज आ चुके हैं और हमारे ली जुनियान सर हम लोगों के बीच में आने वाले हैं जूम पैनल पर ठीक 7:30 बजे। टाइम हमारा बच चुका है 7:27 तो हम यहाँ से अभी ठीक 2 से 3 मिनट के अंदर सभी लोग क्विट करेंगे और उस जूम पैनल को लॉगिन करेंगे और उसमें सब लोग लिखेंगे टियान्स इंडिया। जैसे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर स्टार HD डॉली सिंह मेरा नाम लिखा हुआ है, स्टार HD डॉली सिंह, तो स्टार HD से पहले मुझे लगाना है टियान्स इंडिया। टियान्स क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के लोग कनेक्ट होंगे, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है टियान्स इंडिया, ताकि हम इंडिया की टीम से हैं हमें पता चल सके। सो टियान्स इंडिया लिखकर आगे अपना पूरा नाम टियान्स इंडिया स्टार HD डॉली सिंह, पहले सभी ने टियान्स इंडिया लिखना है और यहाँ से हम लोग क्विट करके उस जो पैनल पे ज्वाइन करेंगे। सभी लोगों ने बहुत जल्दी वहां पर ज्वाइन करना है, ताकि हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग और बिल्कुल पैनल बिल्कुल अटैच हो रहा है और हम लोग यहाँ पर ज्वाइन है। तो सभी लोगों को अभी मैं देख सकती हूँ कि हमारे पास 400 वाओ हमारे पास 415 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है और हम यहाँ से लेफ्ट करेंगे और बहुत जल्दी ही उधर पे जाएंगे सभी लोग। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पांडे सर का भी और कामनी मैम ने मुझे इस इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोगों को सबको मैं ये बताऊं कि आपने सबने ज्वाइन करके 7:30 बजे ठीक उस पैनल को ज्वाइन करना है। सो मैं आपसे को फिर से बताना चाहूंगी कि जूम पैनल पर अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें हमारे कंपनी के ओनर, कंपनी के जन्मदाता, टियान्स के जन्मदाता ली जुनियान सर उस पैनल पर होंगे। तो आप सबने अपने नाम के आगे टियान्स इंडिया लिखना है, जैसे मेरा नाम स्टार है। मुझे चुनौती पसंद है। ठीक है, तो वो छोड़ो। कल रात हमने रोमियो को एक अजीब मशीन के साथ देखा। एक स्पेस मशीन, वो कुछ बड़ा करने वाला है। और एक तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो, स्पेस जीनियस। दिखेगा ना? मैं स्पेस के बारे में जानता तो हूँ। तुम्हारे पास खास शक्ति है, हमने देखा है। पासवर्ड हाँ, मांग पर अजीब मशीन्स और विलन, इन चीजों से तो थोड़ा दूर ही रहता हूँ। 1 1 2 2 3 5 Recording in progress. रिकॉर्डिंग हो रही है। पर पहले ही बताता हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। वो तो गया 31 सारे से। फिर जुड़ जाए क्या? हाँ लिखा रहा है। वेलकम टू ढाका। एक 2 2 3 3
Recording in progress. सो रहा उसकी मशीन के साथ हमें करीब से जाकर देखना चाहिए। ये तो कोई ऑप्शन है। नज़मुल इस्लाम। वेलकम ढाका बांग्लादेश आंसर ऑफ एंटरप्रेन्योर। न्यूटन जाएगा। अच्छा अभी नहीं जुड़ा है कोई उधर से ना। गाने लगा वीडियो ये कर तो टकला वाला है जो वही है क्या हरवर्धन सिंह का है और इधर नहीं निकाल क्या वैसे ये पकड़ बड़ा के छोटा छोटी वाली दिख रही है वो बड़ा सा हो गया ना, इसकी छोटी वाली दिख रही आ रही है। उसे बता दो, हाँ उसी को बता दूं कि हाँ हो रहा है चालू। तो वो जुड़ी नहीं है क्या उसको मालूम नहीं है ना।